तो आसिछि frequently asked question FAQ on the unified pension scheme बारंबार पचरा जायथिया प्रश्नर उत्तर देछि UPS. What is unified pension scheme? UPS has been introduced as an option under by the central government for the central government employees covered under NPS so that they may receive an assured payout after their retirement. It is fund-based payout system which relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contribution from both the employee and employer, the central government for grant of monthly payout to the retiree. तो सब बड़ कथा रही यूपीएसटा हूँ एनपीएस अंडर आसूँ गोटे ऑप्शन ना पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो यूपीएस आमर ओडिशा मध्य लागू कर सारी यह हूँ आपणकर शेयर बेस्ड आकुमुलेसन जहाँकि एम्प्लॉय आउ एम्प्लॉयर कर्मचारी आउ सरकारंकर मिलित उद्यम उपलब्ध हो when will unified pension scheme become operational 1 एप्रिल यह ऑपरेशनल होगा जाउची अर्थात कार्यकारी होगा जाउची के माने एथिपय योग्य जो माने एनपीएस अंडर आसुचंती से माने ही ऑप्शन नहीं परिबे यूपीएस अंडर एनपीएस सिस्टम पाई हाउ इज द assured calculated under UPS the rate of full assured payout will be 50% of 12 monthly average basic pay एक कथा हम आगु कहिचु जदि आपण 25 वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस क्लियर करूछंती तेबे आपणकर रिटायरमेंट रो शेष 12 मास रो पे आउट एवरेज बाहरिबो बेसिक पे रो एवं एवरेज बाहरिला परे आपणको 50% से बेसिक पे रो दिया जीवो जो एवरेज थिबो एवं एपटे आपण अति कम रे जदि 10 वर्ष कंप्लीट करथिबे तबे आपण मिनिमम 10,000 टंका गारंटी सहित दिया जीवो एंड और मोर क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू टाइमली एंड रेगुलर क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड नो विड्रॉल्स आपण विड्रॉल कर परबे सबटा बड़ कथा आपणकर एनपीएस शेयर को आपण विड्रॉल करि परिबे नाही एही पॉइंट रे आपण माने कन्फर्म होई परिबे तो सबठारो इंपोर्टेंट कथा रही आपण देखंतु तो निश्चित देखि परचंती no withdrawals in case of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service. Assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated जेबे हेबे अर्थात रिटायरमेंट जेबे हेबे सेही दिन ठारो तांकर हिसाब हेबो 25 वर्ष सर्विस क्वालिफाइंग होछि कि नाही तापर देखंतु एई गुरुत्वपूर्ण पॉइंट टिकु व्हाट इज द मिनिमम assured payout under UPS तो आपन मिनिमम assured payout रही 10,000 टंका guaranteed under UPS in case of superannuation after 10 years 10 वर्ष पर यदि आपन रिटायरमेंट नौछंती अधिक समय चाकरी करि पारि नाहंती तेबे आपन 10 वर्ष रहइबो सब्जेक्ट टू टाइमली एंड रेगुलर क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन नो विड्रॉल्स आपनकर यूपीएस रे जमने भाबिथिले जे हम शेयर टिके हम फेरे दिया जिवो एवं यूपीएस रे 50% मिलिबो ताहा दिबा स्वप्न आपनकर कंडीशन भितर रही रेगुलर क्रेडिट करिथिबे 10 वर्ष जाक एनपीएस शेयर एवं सेथु विड्रॉल करि नथिबे आज्ञा तेबे आपनको केमिति मिलिबो चिंता करंतु व्हाट इज द फैमिली पेआउट आपण जानि छथि लास्ट पेआउट लास्ट पेंशन आपनकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जे पेंशन पाउथबे लास्ट पेंशन 60% पाइबे तो निश्चित भाव देखंतु shall be assured to the legally wedded spouse legally wedded as on the date of superannuation or on the date of voluntary retirement जेउठी भी हो आपनका legally spouse से पाइबे what is the eligibility criteria for the central government employees to receive the assured payout under UPS कौन रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखंतु फास्ट रही ऑन सुपरएनुएशन आपण 10 वर्ष जदि कंप्लीट करिसेंती तेबे पाई परिबे रिटायरमेंट FR 56 रे
तो जोटा कि पेनाल्टी रही नथिबो सेठी मध्ये पाई परिबे। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट जदि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नौचंती एवं सर्विस पीरियड 25 वर्ष कंप्लीट करिसेंती तबे से एम्प्लॉय माने मध्ये एथिरे सुविधा पाई परिबे। Under what circumstances the option of assured payout under UPS shall not be available to the central government applies? क्यों परिस्थिति आपको मिलिबा नाही? In case of an employee superannuating before qualifying service 10 years. आपण मानक मन रे प्रश्न थिला एवं कमेंट मध्य करथिले 10 वर्ष जते जने कम चाकरी करिछि ताकू कोन हेबो ता पय आगे एथरे कोनोसी व्यवस्था नाही ताकू इथि ऑप्शन ने shall not be available ता पय अवेलेबल होबो नाही। आउ इन केस ऑफ रिमूवल डिसमिसल जदि हेले आपण चाकरी रु अबा रेजिग्नेशन दे देले तबे मध्ये आपण को यूपीएस मिलिबनी। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन अंडर यूपीएस? हाँ, डीएनएस रिलीफ शैल बी अवेलेबल आपणकर प्रोविजन अच्छी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन रे डीए जोटा कि डीआर कहती डीएनएस रिलीफ पेंशन उपरे आपण पाई परिबे। एज द केस मे बी DNS relief will be worked out in the same manner as DNS allowance applicable to serving employees। DNS relief मध्य आपणकर पे आउट कमेंस रे मिलिबो। When will the disbursement of assured payout and DR thereon commence in the case of voluntary retirement? Voluntary retirement समय केमिति कौन disbursement हबो? In case of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service, assured payout shall commence from the date on which the employee would have superannuated if he had continued in service। आपणकर जेबेठारु आपण superannuated हेबे shall commence from the date on which जदि आपण वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 वर्ष क्वालिफाई कला पर नहीं जाउछंती वॉलंटरी रिटायरमेंट ताले assured payout केबेठारु आसीबो? From the date on which the employee would have superannuated if he had continued in service। अर्थात आपण मन करंतु वर्तमान 60 वर्षर रिटायरमेंट रही आपण चाकरी 20 वर्ष आरंभ करछन्ते एवं 45 वर्ष आपण रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट नउछन्ती तेबे आपण को एठी मिलु नाही assured पेमेंट। आपण जेबे 60 वर्ष कंप्लीट करिवे सेइटु ही आपण को मिलिबो। तो ये मध्ये ड्रॉबैक रही डिमेरिट रही। बिसाइड्स assured payout इज देयर एनी एडिशनल बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट पई अछि कि? हाँ, ये लमसम अमाउंट मध्ये मिलछि आपन को सुपरएनुएशन रे 10% ऑफ द मंथली एमोलमेंट बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस रे 10% पाइबे प्रति 6 मास कंप्लीट कले अर्थात 1/10 दरमार 1/10 आपन जेतुरा 6 मास कंप्लीट करथिबे आपन सेतुरा पाइबे। मन करन तो 25 टी वर्ष रे आपन 50 टी कंप्लीट करछन्ती 1/10 इंटू 50 आपन काटी देले होची 5 मासर दरमा लास्ट 5 मासर दरमा आपन पाइबा को जाउछन्ती। लमसम अमाउंट को देखंतु तार फार्मूला मते देइछि 1/10 इंटू टोटल एमोलमेंट्स इंटू एल लेंथ आपन जानि परछन्ती। एल होची नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड इयर्स जोटा आपन को देखैछि 1/10 तो निश्चित देखंतु further lump sum amount will not affect the quantum of assured payout। What is the rate contribution of employee and central government under UPS? तो एठी मध्ये आपण मन देखि परिबे 10% कंट्रीब्यूशन आपण जहा रहिछि से ही रहइबो एवं मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मध्ये 10% देबे बेसिक प्लस टीएर दुईटा जाक क्रेडिट हे जिवो इंडिविजुअल पर्पस रे आउ एक्स्ट्रा 8.5% एम्प्लॉय मानकर जो माने यूपीएस जोजन करिथिबे को पूल कर्पस फंड बोली कहा जाउछि ताको सरकार डिपॉजिट करिवे। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ बेंचमार्क? बेंचमार्क रे कांसेप्ट कोन रहिछि? बेंचमार्क कर्पस ए वैल्यू कर्पस वैल्यू थ्रू ए डिफॉल्ट पैटर्न जोटा पीएफआरडी रे रहिछि टाइम टू टाइम यहाँ को डिफाइन करा जाइछि। बेंचमार्क कर्पस केमिति आपनकर कंप्यूट हबो तो देखंतु रेगुलर कंट्रीब्यूशन जोटा एम्प्लॉय मानकर अछि एम्प्लॉयर मानकर अछि स्कीम अंडर रे सेटा इच मंथली क्वालिफाइंग सर्विस रे आसीबो। इन केस ऑफ मिसिंग जति आपनकर हेइथिबो
तो सबठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा रहुछि an appropriate value to be determined by the PFRDA. Investment of such contribution shall be made as per default pattern of investment defined by PFRDA. What will be the provision of for management of individual corpus as well as pooled corpus? कौन provision रही? Employee exercise करिपारिबे investment choice individual corpus alone. Such investment choices shall be regulated by PFRDA. A default pattern of the investment may be defined by PFRDA from time to time. Time to time change ହେବ. If an employee does not exercise an investment choice on individual corpus, the default pattern investment apply ହେଇଯିବ automatic. The investment decision for the pool corpus built through the additional central government contribution ଯାହାକି central government ର decision ଉପରେ depend କରେ. In case value or units of individual corpus of employees is more than the value units of benchmark corpus, what will be the treatment of excess amount accrued on account of investment choice? तो एटा मध्य देखंतु सब्सक्राइबर जो स्कीम रे इन्वेस्ट करिछि ताकू सुपरअनुशन रे रिटायरमेंट रे एम्प्लॉय अंडर यूपीएस सेल ऑथराइज the transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus equivalent to the value or unit benchmark corpus for authorization of assured payout assured करिया पय आपनकर individual corpus को आपन authorize करिवे transfer करिया पय pool corpus को. In case the value or unit of individual corpus is more than the value or units of the benchmark corpus, the employee shall authorize transfer of value or units equivalent to the benchmark of corpus and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee. तो ये आहुरी क्लियर करदेला जे आपनकर 10% को आपनको फेरा जीवो नाही. 10% रे आपनको जो फिक्स हेछि बेंचमार्क corpus ता ठारू जदि आपनकर सर्विस लेंथ अधिक अछि आपण अधिक ता ठारू पाई जाउछंती बा आपनकर corpus fund सेही बेंचमार्क को पारे जाउछि जति कि पारे जाउछि आपनको सेति कि मिलिबो. तो हमर मने करंतु 25 वर्ष पई 25 लाख टंका corpus fund र आवश्यकता रहिछि मने करंतु. तो आपण कोन करछंती आपनकर जमा हे जाइछि 30 लाख टंका. तो आपण सेथरु 30 लाख पाउनांती आपण पाउछंती 25 लाख माइनस कला पर आपण 5 लाख पारे जाइछंती 5 लाख आपनको फेराई दिया जिवो. जदि आपनकर लेस देन हुए कोन करिवा को पड़ियो सेमिति आपण तो सरप्लस रे फेरे नेबे. सुपरअनुशन रिटायरमेंट बेले corpus फंड रे जति आपनकर लेस हे जाउछि इंडिविजुअल corpus तेबे एम्प्लॉय माने गोटे ऑप्शन करिवे एडिशनल कंट्रीब्यूशन दवा पय से गैप को डिपॉजिट करि परिबे assured payment पाइबा पय. Can I receive my assured payout if I have less than 25 years of service and date of superannuation? Yes, आपण पाइबे proportionate पाइबे. आपण 10 वर्ष ऊर्ध्व 25 वर्ष कम थिले से अनुसार proportionate पाइबे 50% पाइबे नाही रेशियो अनुसार पाइबे. Who will determine किए डिटरमाइन करिवो क्वालिफाइंग सर्विस यूपीएस रो ना क्वालिफाइंग सर्विस यूपीएस रो डिटरमाइन करिवो हेड ऑफिस आपण एम्प्लॉय रो हेड ऑफिस. मु मोर पेंशन स्कीम को चेंज करि परिबी कि जदि थरे यूपीएस सिलेक्ट करि थाए. In case of employees chooses the UPS option, all its stipulation and conditions shall be deemed to have been opted for and such option once exercised shall be final. थरे जदि आपण यूपीएस एक्सरसाइज करि नउछंती सेटा फाइनल हे जाइछि आउ चेंज करि हबो नै. Whether past retirees of NPS जो माने ऑलरेडी रिटायर हे साइछंती NPS रे सेमानकु ए बेनिफिट मिलिबो कि नाही. Yes, सेमानक पई मध्य म्यूटेंडिस यह लागू हेबो जो माने सुपरनेटेड हे साइछंती यूपीएस पूर्वरु. हाउ द केस ऑफ पास्ट रिटायर्स सेमानकर केमिति अकाउंट हेबो. Past retired NPS will be paid arrears for the past period
along with interest as per public provident fund ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏରିଆରେ ମିଳିବ। Monthly top-up amount for such superannuated employees as determined by PFRDA shall be paid after adjusting the withdrawals made by and annuities paid to them। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦିଆ ସରିଛି ତାକୁ ଟପ୍-ଅପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଭେଲ୍ କରାଯିବ। Will there be any mechanism under UPS to keep subscriber updated about their individual corpus in terms units and values? କେମିତି ଅପଡେଟେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। along side the value of units of benchmark corpus corresponding computed 5 para 5 of the notification 24/1/25 ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। 23ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ୟୁପିଏସ୍ ବାବଦରେ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ 23ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଗଲା ଅପସନ୍ ଫର୍ମ A ଟୁ ସି ରେଗୁଲେସନ୍ 4 ମାନେ ଅପସନ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏନପିଏସ୍ରୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ୟୁପିଏସ୍କୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଏନପିଏସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଲେଖିବି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ, ଏନପିଏସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରାନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇରିଭୋକେବୁଲ୍ ଅପସନ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟୁପିଏସ୍। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଅପସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଏନପିଏସ୍ କର୍ପସ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ କର୍ପସ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୟୁପିଏସ୍ ପ୍ରାୟର ଟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜିଂ ମାଇ ଅପସନ୍। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛି ଏବଂ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛି ମୁଁ ଅପସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। I hereby provide my consent to continue my existing NPS account with minimum balance of ₹1,000 on voluntary basis in addition to UPS account with the residual corpus along with Tier 1 voluntary contribution along with Tier 2 account if any। signature ରହିବ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅଫିସ୍ ରହିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍। The consent form submitted ହେବ duly filled migration form UPS to the government nodal office ଏବଂ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଥରାଇଜ୍ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ରିସିଭ୍ କରିବେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସହିତ ଅଫିସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରିସିପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପକାଇବେ पेज नंबर, वॉल्यूम, डेट ऑफ रिसिप्ट। द रिसीविंग ऑफिसर फिल करेंगे इनफॉरमेशन को ड्यूली साइंड कॉपी एंड कंप्लीटेड फॉर्म एम्प्लॉय रखिए। आ गोटे कॉपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देवे सेफ कस्टडी पे एवं गोटे कॉपी कंसेंट फॉर्म रा फॉरवर्ड करेंगे माइग्रेशन फॉर्म रा फिजिकल और डिजिटल मोड रे एवं सिग्नेचर ऑफ द डीडीओ, सिग्नेचर ऑफ द पीएओ एमानकर सिग्नेचर मध्य रहिबो। तो निश्चित भाव गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आसी पहुँची जाइए। देखिबा परवर्ती अपडेट।